कबीर सो धन संचे जो आगे को होए, शीश चढ़ाए पोटली ले जात न देखो कोई। यानी कबीर जी कहते हैं कि कबीर सो धन संचे, यानी कि कबीर अपने ऊपर ही कहते हैं कि हम उस धन को इकट्ठा कर रहे हैं, धन को इकट्ठा कर रहे हैं जो आगे होए, जो आगे काम आए उसे ही इकट्ठा करना चाहिए, जो भविष्य में आगे काम आए। शीश चढ़ाए पोटली, यानी कि सिर पर चढ़ाए पोटली, पोटली गंठड़ी, यानी कि गंठरी होती है, गंठरी बांध कर। ले जात ने देखो कोई, यानी कि ले जाते हुए किसी को नहीं देखा गया। तो कबीरदास जी कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सिर पर धन की गंठरी बांध कर ले जाते हुए किसी को नहीं देखा है, यानी कि कोई मरने के बाद सिर पर गंठड़ी उसके सिर पर कोई गंठड़ी नहीं बांध कर रखता। तो धन इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। यानी माटी मिट्टी कह रही है कुम्हार से, यानी कि जो कुम्हार गढ़ा बनता है उसे कह रही है तू क्या रोंदे मोए, तू मुझे क्या बना रहा है, क्या रोंद रहा है। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा जो मैं रोंदूंगी तो, यानी कि मेरे मिट्टी के अंदर तुझे मिला लूंगी, रोंद दूंगी। तो माटी कहे कुम्हार से, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि माटी कहे कुम्हार से, जिस प्रकार माटी कुम्हार से क्या कहता है कि जिस प्रकार तुम मुझे रोंद रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं रोंद दूंगी तोय। तो जब इंसान मरता है तो उसके शरीर मिट्टी वापस मिट्टी में ही मिल जाता। हमारा शरीर मिट्टी है तो हमें मिट्टी में ही मिला देता है, तो उसके शरीर को मिट्टी वापस मिट्टी में ही मिला देगा। इसलिए मिट्टी कहती है कि आज इस अभिमान को छोड़ दो, क्योंकि एक दिन तुझको भी मुझसे ही आकर मिल जाना है, मुझ में ही आकर मिल जाना, यानी कि मिट्टी मिट्टी में ही मिल जाएगी। हमारा शरीर मिट्टी ही है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छावाएं, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो यानी कि निंदा करने वाला, चुगली करने वाला, नियरे नज़दीक में, राखिए रखिए, उसको नज़दीक रखिए, आंगन में, कुटी यानी कि झोपड़ी, छावाएं छाया में, तो अपने आंगन की झोपड़ी में रखें उसे। बिन पानी साबुन बिना, यानी कि साबुन से जितना भी धो सके, साबुन या पानी से जितना चरित्र को साफ करे शुद्ध नहीं होगा। निर्मल करे सुहाए, तो निर्मल यानी कि साफ, जितना भी साफ करो उसे निर्मल स्वभाव से ही साफ होगा। यानी अपने जो स्वभाव से उसे अच्छे से नज़दीक रखना होगा, तभी उसका मन अच्छा होगा। बिन पानी और बिन साबुन से धुलाई करके साफ नहीं होगा। चरित्र को साफ करने से बेहतर है हमें उनको साथ रखें। तो कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक हमेशा दूसरों की बुराई करने वाला लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से हमें आपके या और दूसरों के पास रहेंगे तो बुराइयां हमें बताते रहेंगे और आप आसानी से उनकी गलतियों को सुधार सकेंगे। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक लोगों को, यानी निंदा करने वाले लोगों को, इंसान का स्वभाव शीतल बनाने के लिए उनको नज़दीक रखना चाहिए। ऐसे ही शीतल बना सकते हैं, ठंडा स्वभाव बना सकते हैं उनका। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए।
तो यानी राम बुलावा भेजिया या राम ने बुलावा भेज दिया, यानी मृत्यु का समय नजदीक आ गया, राम के दूतों का बुलावा आ गया। तो दिया कबीरा रोए, तो कबीरदास जी रो पड़े। जो सुख साधु संग में, जो सुख साधु संग में है, यानी कि साधु संगति में है, सो वैकुंठ न होए। तो वैसा आनंद वैकुंठ है, स्वर्ग से भी ऊपर का स्थान होता है, तो स्वर्ग में भी नहीं मिलता वैसा आनंद। तो राम बुलावा भेजिया, यानी मृत्यु का समय नजदीक आ गया, तो दिया कबीरा रोए, कबीरदास जी रो पड़े। और जो सुख साधु संग में, कहने लगे कि जो सुख साधु संगति में है, वैसा सुख आनंद स्वर्ग में भी नहीं होगा। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मृत्यु का समय नजदीक आया और राम के दूतों का बुलावा आया, तो कबीरदास जी रो पड़े, क्योंकि जो आनंद संत और सज्जनों की भक्ति में होता है, उतना आनंद स्वर्ग में भी नहीं होगा।